हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। साइप्रस में मोदी की कूटनीतिक मार, तुर्की और पाकिस्तान को लगा झटका। साइप्रस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से नवाजा। यह सम्मान साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोरिडेस ने खुद प्रेसिडेंशियल पैलेस में दिया। मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। इस दौरे में मोदी ने आतंकवाद पर साइप्रस के साथ खड़े होने की बात दोहराई। साथ ही तुर्की के कब्जे वाले नॉर्थ साइप्रस और कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन के लिए साइप्रस को धन्यवाद दिया। मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया। अब वे G7 समिट में भाग लेने कनाडा रवाना हो गए। नेक्स्ट खबर, कनाडा में G7 समिट का पावर गेम शुरू। कनाडा के कैननास्किस में G7 समिट का आगाज हो चुका है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के पीएम इशिबा, फ्रांस के मैक्रों, इटली की मेलोनी, ब्रिटेन के स्टारमर, जर्मनी के मर्ज और ऑस्ट्रेलिया के अल्बानीज जुटे हैं। पीएम मोदी साइप्रस दौरा खत्म कर पहुंचे हैं, जहां उनकी कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से पहली मुलाकात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से भी मुलाकात तय मानी जा रही है। G7 के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। 500 से ज्यादा लोग फिलिस्तीन, इथियोपिया और कश्मीर के मुद्दों पर सड़कों पर उतरे हैं। खालिस्तानी गुट भी पीएम मोदी के विरोध में एक्शन में है। इस समिट के जरिए कनाडा भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में है। नेक्स्ट खबर, भारत को झटका, पाकिस्तान की जीत का ऐलान। FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान सरकार जश्न में डूबी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और इजरायल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ने पाकिस्तान को फंसाने की पूरी साजिश रची थी। रेडियो पाकिस्तान ने भारत की कोशिशों को नाकाम बताते हुए जहर उगला। दावा किया कि चीन, तुर्की और जापान ने मिलकर पाकिस्तान को बचा लिया। भारत की राजनयिक रणनीति को करारा झटका लगा। पाकिस्तान अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। भारत सरकार और FATF की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने उगला बारूद, इंडोनेशिया को देगा 48 फाइटर जेट। रजब तैयब एर्दोआन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तुर्की अपने घरेलू रूप से बने 48 के फाइटर जेट इंडोनेशिया को बेचेगा। ये अब तक का पहला निर्यात सौदा है, जो कि इंडो डिफेंस 2025 प्रदर्शनी के दौरान हुआ। इस समझौते की कीमत लगभग $10 अरब बताई जा रही है। इन जेट्स में इंडोनेशिया की तकनीकी हिस्सेदारी भी जोड़ी जाएगी। राष्ट्रपति सुबियांतो ने खुद इस समझौते को मजबूत किया। इंडोनेशिया जल, थल और वायु में सैन्य विस्तार की आक्रामक तैयारी में जुटा है। इस डील से तुर्की की रक्षा ताकत की दहाड़ अब एशिया में गूंजेगी। पाकिस्तान और अजरबैजान भी अब KN में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर कच्चे तेल का खजाना। केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप पुरी ने किया दावा। अंडमान सागर में गयाना जैसा तेल भंडार मिलने के बेहद करीब है। भारत ये भंडार 184 लाख करोड़ लीटर से भी अधिक कच्चे तेल का हो सकता है, जो भारत को $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना सकता है। ONGC ने चालू वर्ष में पिछले 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 541 कुएं खोदे। सरकार ने गहरे समंदर में ड्रिलिंग और निजी निवेश को लेकर बड़ा दांव खेला है। अभी भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से लाता है, लेकिन अंडमान का यह खजाना भारत को ऊर्जा महाशक्ति में बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजरें, मैक्रो ने ठोकी यूरोपीय लाठी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ग्रीनलैंड पहुंचकर अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, कोई इसे खरीद या छीन नहीं सकता। ट्रंप की मंशा पर 2 टूक प्रहार करते हुए मैक्रो ने यूरोप की एकजुटता का ऐलान किया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ ग्लेशियर पर जाकर मैक्रो ने आर्कटिक सुरक्षा और जलवायु पर गंभीर बातचीत की। अमेरिकी रक्षा मंत्री की सैन्य कब्जे की योजना और ट्रंप की पुरानी धमकी के जवाब में यूरोप ने अब अपना इरादा जता दिया है कि ग्रीनलैंड पर दादागिरी का मतलब होगा यूरोप से सीधा टकराव। नेक्स्ट खबर, आमिर की सफाई से मचा और बवाल, तुर्की कनेक्शन ने बिगाड़ी छवि। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तभी आमिर खान की राष्ट्रपति एर्दोआन संग पुरानी तस्वीर वायरल हो गई। ट्रोल्स ने घेर लिया, लोगों ने बहिष्कार शुरू कर दिया। अब आमिर ने सफाई दी है कि यह मुलाकात वर्ष 2017 की है, जब भारत सरकार खुद तुर्की को भूकंप से उबारने में मदद कर रही थी। आमिर बोले, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे,
तब कौन जानता था कि तुर्की 7 साल बाद पाकिस्तान का पक्ष लेगा। उन्होंने तुर्की के बहिष्कार को सही बताया और कहा कि अब इस देश को कोई समर्थन नहीं मिलना चाहिए। अब तस्वीर से ज्यादा दर्द तस्वीर का समय और धोखा दे रहा है। नेक्स्ट खबर, तुर्की का जंगेजूर सपना ईरान ने मलबे में दबा दिया। जब तुर्की पीठ पीछे चालें चल रहा था, तेहरान ने उसकी हर चाल को चीर डाला। ईरानी सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने खुलासा किया कि अजरबैजान और तुर्की का जंगेजूर कॉरिडोर प्रोजेक्ट समय रहते ब्लॉक कर दिया गया। यह कॉरिडोर ईरान को काटने और रूस को घेरने की पश्चिमी साजिश थी, लेकिन तेहरान की डिप्लोमेसी ने यह षड्यंत्र नेस्तनाबूद कर दिया। ईरान अब आर्मेनिया के साथ ऊर्जा साझेदारी में जुट गया है, जहां तीसरी हाई वोल्टेज लाइन 80% पूरी हो चुकी है। 2026 तक 1200 मेगावाट की बिजली का कारोबार होगा। तुर्की का रणनीतिक सपना अब मलबे में दब चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की परेड बनी सोशल मीडिया का मजाक। सुपर पावर अमेरिका की मिलिट्री परेड उसकी इज्जत उधेड़ने वाली बन गई है। 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस परेड में सैनिकों की चाल में ताल नहीं दिखा। टैंक बिखरे पड़े रहे और जोश तो दूर दूर तक नदारद था। डोनाल्ड ट्रंप ने सलामी ली, पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सेना की थकी चाल पर लिखा, एनसी कैडेट्स में इससे ज्यादा जोश होता है। एक यूजर बोला, ऐसा लग रहा है जैसे सैनिक दूध लेने निकले हों। रोबोट डॉग्स और टैंक सब फीके साबित हुए। बूट कैंप से बदतर इस परेड ने दुनिया की सबसे बड़ी सेना को मिमिक बनाकर रख दिया। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। ट्रंप का बड़ा फैसला, 36 देशों पर गिर सकती है अमेरिका की वीजा गाज। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन फिर गरज उठा है। 12 देशों पर प्रतिबंध के बाद अब 36 और देशों को अमेरिका से बाहर फेंकने की तैयारी है। विदेश विभाग के आंतरिक पत्राचार में खुलासा हुआ है कि यदि इन देशों ने 60 दिनों में ट्रंप के मानक नहीं माने तो वीजा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अफ्रीका, कैरिबियन और मध्य एशिया के कई देश लपेटे में हैं। आरोप है कि कई सरकारें नागरिकों की पहचान नहीं करती, पासपोर्ट नकली हैं, निर्वासितों को वापस लेने से इनकार किया जाता है। कई लोग वीजा अवधि से ज्यादा रुकते हैं और कुछ अमेरिका में यहूदी विरोधी या आतंक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट खबर, तेहरान की हवा पर इजरायल का कब्जा। तेहरान की फिजाओं में अब इजरायली जेट्स की गूंज है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि इजरायली वायुसेना ने तेहरान के आसमान पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। सोमवार को इजरायल ने ईरान के मध्य क्षेत्र में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। दर्जनों ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। तेहरान कुम हाईवे बंद कर दिया गया। ईरान की ओर बढ़ रही मिसाइल ट्रकों की खेप पर हमला बोलते हुए इजरायली सेना ने उन्हें ध्वस्त करने का दावा किया। शुक्रवार से शुरू हुई जंग में अब तक ईरान के 224 नागरिक मारे जा चुके हैं, 1000 से ज्यादा घायल हैं। इजरायल पर ईरानी मिसाइलों से 24 मौतों की पुष्टि हुई है। युद्ध अब राजधानी की छतों पर उतर आया है। नेक्स्ट खबर, चीन ने ईरान की जंग में भरी सीधी छलांग। तेहरान की जमीन पर उतरा चीन का कार्गो प्लेन। ट्रांसपॉन्डर बंद करके रडार से बचते हुए ईरान को हथियार पहुंचाने की आशंका तेज। इजरायल और ईरान की जंग में अब ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी सीधी धमकी। अब चीन का ये कदम माना जा रहा है अमेरिका को खुली चुनौती। चीनी विदेश मंत्रालय ने इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की निंदा करते हुए कहा, चीन ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं सहेगा। कूटनीति के नाम पर अब खून की बूंदें टपक रही हैं, क्योंकि हथियारों की खेप के साथ चीन अब मैदान में कूद चुका है। नेक्स्ट खबर, मोदी का साइप्रस दौरा बना तुर्की पाकिस्तान की बेचैनी का कारण। साइप्रस में पीएम मोदी का जलवा दिखा, रेड कारपेट स्वागत हुआ, भारत माता की जय के नारे लगे और बच्चों को दुलार भी मिला। मोदी ने यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में साइप्रस को भारत का भरोसेमंद साझेदार बताया। G7 से पहले यह दौरा चीन और तुर्की के लिए कड़ा संदेश है। कश्मीर पर समर्थन देने वाले साइप्रस से भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी में है। तुर्की की नींद उड़ चुकी है। नेक्स्ट खबर, रूस ने ईरान से निभाई दोस्ती पर जंग से बनाई दूरी। ईरान इजरायल जंग के बीच रूस ने साफ किया है कि उसका ईरान से समझौता कोई सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि सिर्फ रणनीतिक साझेदारी है। पुतिन ने नेतन्याहू को फोन कर मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है। रूस सुरक्षा परिषद में ईरान का साथ देगा पर लड़ाई से दूर रहेगा। वहीं ईरानी ड्रोन की सप्लाई बिना रुकावट जारी है।
क्योंकि रूस अब खुद हर महीने 2700 शहीद ड्रोन बना रहा है। इस संघर्ष ने कच्चे तेल के दामों में लगभग 10% उछाल ला दिया है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को तात्कालिक फायदा हो रहा है। अगर ईरान की सप्लाई घटती है तो चीन रूस की तेल मंडी बन सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरान की आंखों में ट्रंप बना खतरा नंबर 1। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया चौंकाने वाला खुलासा। बोले, ईरान डोनाल्ड ट्रंप को दुश्मन नंबर 1 मानता है और उसे मारना चाहता था। नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप ने ईरान से झूठा परमाणु समझौता तोड़ा, कासिम सुलेमानी को मारा, ईरान को स्पष्ट कर दिया कि यूरेनियम संवर्धन और परमाणु हथियार अब नहीं चलेंगे। ईरान लगातार परमाणु बम बनाने और बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा इकट्ठा करने की साजिश रच रहा है। अगला 1 साल 3600 मिसाइल और अगले 3 साल 10,000 मिसाइलों की तैयारी। नेतन्याहू बोले, इसराइल को तबाह करने की कोशिश हो रही है, इसलिए हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नेक्स्ट खबर, इसराइल खामेनेई को मारने वाला था, ट्रंप ने लगा दी रोक। इसराइल ने रचा था सबसे बड़ा प्लान। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो का इस्तेमाल कर इस हमले पर ब्रेक लगा दिया। रॉयटर्स के मुताबिक 2 शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने किया यह चौंकाने वाला खुलासा। इसराइल ईरान के परमाणु विक्रय कार्यक्रम पर वार कर चुका था। उसके बाद खुफिया बातचीत में यह मौका सामने आया। ट्रंप ने साफ कर दिया था कि जब तक ईरान अमेरिका के किसी नेता को नहीं मारता, तब तक राजनीतिक नेतृत्व को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसराइल और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत जारी थी, पर खामेनेई को मारने की योजना रोक दी गई। नेक्स्ट खबर, भारत पर दांव खेला यूक्रेन ने, मोदी को बनाया अगला वार्ताकार। G7 सम्मेलन से पहले यूक्रेन के विदेश उपमंत्री ने मोदी सरकार से सीधा आग्रह किया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पक्ष में खड़ा हो। यूक्रेन ने साफ कहा कि वह रूस से शिखर स्तर की वार्ता को तैयार है, लेकिन किसी मध्यस्थ की नहीं, बल्कि वार्ता को सुविधाजनक बनाने वाले देश की जरूरत है। भारत को शांति परंपराओं का हवाला देते हुए जिम्मेदारी निभाने को कहा गया है। भारत से ड्रोन तकनीक और हथियारों के व्यापार की बात भी खुलकर हुई। वहीं जयशंकर ने ब्रसेल्स में एनवाईटी को साफ कहा, हर देश अपने हितों और अनुभवों के आधार पर फैसले करता है। नेक्स्ट खबर, तालिबान का कोड़े वाला नरक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का जंगल राज और खौफनाक हो गया है। पिछले 1 महीने में 16 प्रांतों में 125 लोगों को सार्वजनिक रूप से कूड़े मारे गए हैं। इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा मामले काबुल में सामने आए हैं, जहां 44 लोगों को सरेआम पीटा गया। लगमान और कुनार में 16-16, जबकि खोस्त में 15 लोगों को तालिबानी दरिंदों ने भीड़ के सामने सजा दी। आरोप कभी चोरी का तो कभी नैतिक पतन का लगाया गया। न कोई कोर्ट न वकील, बस बंदूकधारी तालिबानी। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन बताया है। अफगान महिलाएं कह रही हैं, यह देश अब जेल बन चुका है। नेक्स्ट खबर, पुतिन एर्दोआन की जुगलबंदी से इजरायल घिरा। रूस और तुर्की के राष्ट्रपतियों ने साझा कॉल में इजरायल की ऑपरेशन राइजिंग लायन पर आग बरसाई, हमला रोकने की मांग कर दी। पुतिन ने आगे बढ़कर ईरानी संवर्धित यूरेनियम को रूस में रखने की पेशकश कर दी, जिससे मॉस्को, तेल अवीव और नई दिल्ली दोनों के समीकरण कांप उठे। भारत फिलहाल खामोश है, पर फ्रांस, अमेरिका और इजरायल से हथियार लेकर रूसी निर्भरता घटा रहा है। तुर्की के पाक प्रेम पर शिकंजा कसने को मोदी ने वर्ष 2025 में साइप्रस में आर्थिक मोर्चा खोला। G7 में भारत इजरायल की आत्मरक्षा का खुला समर्थन कर सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो इजरायल को उड़ाएगा पाकिस्तान। ईरान इजरायल युद्ध चौथे दिन में पहुंच चुका है और अब धमकी की भाषा में बात हो रही है। ईरान के पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि अगर इजरायल ने ईरान की जमीन पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान जवाब में इजरायल पर परमाणु बम गिरा देगा। ईरानी स्टेट टीवी पर यह धमाका हुआ। बयान उस वक्त आया जब इजरायल ने ईरान की सैन्य और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है और मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहा है। अगर ये जंग बढ़ी तो यह तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया को खड़ा कर सकती है। नेक्स्ट खबर, बिलावल की गिरगिरी और भारत का करारा जवाब। भारत के ठोक बजाकर किए गए जवाब के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अब घुटनों के बल आ गए हैं। ब्रसेल्स में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हर विवाद का हल सिर्फ बातचीत है, लेकिन फिर उसी सांस में गीदड़ भकी भी दे डाली। बोले, अगर पानी रोका तो युद्ध होगा। वहीं भारत ने 2 टूक कह दिया है कि सिर्फ आतंकवाद और
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी पर बात होगी। पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से बातचीत कराई जाए। नेक्स्ट खबर, ईरान के मिसाइल हमले में यूक्रेनी बच्चों की मौत। टेल अवीव के पास बट याम शहर में ईरान के मिसाइल हमले में एक ही परिवार के 3 मासूम यूक्रेनी बच्चों समेत कुल 5 नागरिक मारे गए हैं। इजराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई अब अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुकी है। रूस ने तेहरान से अपने नागरिकों को बाहर निकाल लिया है और कांसुलर सेवाएं ठप कर दी हैं। रूस के कल्चरल मिशन और ऑर्केस्ट्रा टीम को अजरबैजान बॉर्डर के जरिए निकाला गया। रूसी विमानों को अब ईरान, इजराइल, जॉर्डन और इराक के आसमान से दूर रहने का आदेश है। वहीं G7 बैठक में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की स्ट्राइक की तारीफ की है और ईरान से डील की बात दोहराई है। मकसद सिर्फ एक है, न्यूक्लियर जंग रोकना। नेक्स्ट खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच उत्तर कोरिया का धमाकेदार ऐलान। तेहरान पर इजरायली हमले के बाद अब किम जोंग उन ने थामा हथियारों का झंडा। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने 13 जून को हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर दिए साफ निर्देश, गोले बारूद की सप्लाई तुरंत बढ़ाई जाए, बम और शेल्स की तेजी से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, फैक्ट्रियों को पूरी तरह ऑटोमेट किया जाए। किम ने कहा, अब मशीनें चलाएंगी जंग का कारखाना, ताकतवर हथियार बनेंगे तेजी से और बेहतर क्वालिटी में। मई में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि उत्तर कोरिया पहले ही रूस को 20,000 से अधिक कंटेनर हथियार भेज चुका है। अब किम की इस तैयारी को दुनिया के लिए चेतावनी माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तुर्की बना मिडिल ईस्ट का नया ठेकेदार। ईरान और इजराइल की धधकती जंग के बीच तुर्की ने खुद को मसीहा घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति एर्दोगन अब अमेरिका, रूस, कुवैत, इराक, ओमान और ब्रिटेन से बात करके ईरान को समझाने की कोशिश में जुट गए हैं। एर्दोगन ने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की और साफ कहा कि अब सिर्फ डिप्लोमेसी ही विकल्प है। मिडिल ईस्ट को जंग की आग में जलने से बचाना होगा। पहले रूस यूक्रेन युद्ध, फिर सूडान और अब ईरान इजराइल। हर जगह खुद को मध्यस्थ घोषित करने की फिराक में है तुर्की। साउथ ईस्ट यूरोपियन ईस्ट समिट में भी तुर्की की एक ही रट है, हम हैं सबसे बड़े सुलझाने वाले। नेक्स्ट खबर, कनाडा में पीएम मोदी के खिलाफ खालिस्तानी उबाल। कनाडा के कैलगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले खालिस्तानी अलगाववादियों ने जहर उगल दिया। मोदी का पुतला जेलनुमा पिंजरे में बंद कर रोड शो निकाला गया। हथकड़ियां पहनाकर प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। खालिस्तान समर्थक मनजिंदर सिंह के नेतृत्व में निकले इस काफिले ने मोदी को कनाडा का दुश्मन बताया। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हिंदुओं को गालियां दी गईं। उनका दावा है कि जब तक मोदी कनाडा में है तब तक विरोध जारी रहेगा। G7 समिट में शामिल होने पहुंचे। मोदी की सुरक्षा को लेकर भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस बीच मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात भी प्रस्तावित है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, साइप्रस में मोदी की दस्तक से तुर्की में हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 वर्षों में पहली बार साइप्रस पहुंचे और तुर्की को सीधा संदेश दे दिया। पाकिस्तान की गोद में बैठा तुर्की अब भारत की चाल से घबराया हुआ है। मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से मुलाकात की और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित किया। यह वही साइप्रस है जो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने का प्रबल समर्थक रहा है। वहीं तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर हमला करने की साजिश रची। साइप्रस अब भारत के मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण पड़ाव बनने जा रहा है। वर्ष 2026 में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता भी करेगा। साइप्रस यानी भारत की विदेश नीति अब तुर्की की जड़ों में आग लगाने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने रूस के दिल में लगाई आग। कालिनिनग्राद की सैन्य सबस्टेशन पर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी SBU ने तड़के हमला बोला। कूलेंट निकालने के बाद सबस्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे $5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। बिजली कटते ही पास का रूसी हथियार कारखाना ठप हो गया। 1 जून को ऑपरेशन स्पाइडर वेब में यूक्रेन ने 4 रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमला कर दिया। 41 विमान तबाह हुए, जिनमें भारी बम वर्षक और A-50 स्पाई जेट भी शामिल थे। रूस की जमीन अब यूक्रेन की आग में झुलस रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने खोले भारत के लिए दरवाजे। युद्ध के बीच राहत की सांस। ईरान और इजराइल के बीच चल रही तबाही के बीच भारत ने रचा कूटनीतिक करिश्मा। ईरान ने भारत की अपील मानते हुए अपनी बंद हवाई सीमा के बावजूद 10,000 भारतीयों को बाहर निकलने की इजाजत दे दी है।
तेहरान में मेडिकल छात्रों के हॉस्टल के पास हुए हमले में 2 कश्मीरी छात्र घायल हुए हैं। भारत अब अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए अपने नागरिकों को निकालेगा। भारतीय दूतावास ने हालात पर कड़ी नजर रखी है और छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेशन की घोषणा कभी भी हो सकती है। युद्ध के बीच यह भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ड्रीमलाइनर बना डर लाइनर, हर उड़ान में नया खतरा। 3 दिन में 3 बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लाइट हवा में लौट आई। कहीं तकनीकी खराबी तो कहीं बम की धमकी। हांगकांग से दिल्ली, लंदन से चेन्नई और फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट्स बीच रास्ते में ही लौट आई गईं। लखनऊ में चिंगारी, जयपुर फ्लाइट में 5 घंटे बिना एसी, एक हज फ्लाइट में आग का खतरा। बोइंग की सुरक्षा पर अब सवाल नहीं, खौफ है। नेक्स्ट खबर, MI6 में महिला बम, ब्रिटेन की जासूसी दुनिया में ऐतिहासिक धमाका। ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया एजेंसी MI6 की कमान अब महिला के हाथों में। प्लेज मैट्रेवेली बनी 115 साल के इतिहास की पहली महिला चीफ। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने खुद ऐलान किया, मैट्रेवेली के पास 26 साल का खुफिया अनुभव है। वह क्यू सेक्शन की डायरेक्टर हैं, यानी असली जेम्स बॉन्ड की तकनीकी कमान इन्हीं के पास थी। अब वह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जासूसी एजेंसी की बॉस होंगी। नेक्स्ट खबर, IPL की लाइटें बुझाने का दावा कर गया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से करारी हार खा चुका। पाकिस्तान अब शेख ही बदहारने में जुटा है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में खड़े होकर दावा ठोक दिया कि उनके साइबर योद्धाओं ने IPL के दौरान फ्लडलाइट्स बंद कर दी थीं। उन्होंने कहा कि स्टेडियम, बांध और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच के 11वें ओवर में लाइटें बंद भी हुई थीं, लेकिन तब इसे हवाई हमले की चेतावनी बताया गया था। इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान अब जमीनी हार से ध्यान हटाकर साइबर झूठ गढ़ने में जुट गया है। बिना किसी तकनीकी सबूत के ये बयान खुद पाकिस्तान की विफलता को छिपाने का हथकंडा है। नेक्स्ट खबर, हादसे ने हिला दी दुनिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने भेजी जांच टीम। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ब्रिटेन और अमेरिका में मचा हड़कंप। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक बहुविषयक जांच दल भारत रवाना किया। इस विमान में 50 से अधिक ब्रिटिश नागरिकों की मौत हुई थी। ब्रिटेन की AIB ने ICAO के अनुच्छेद 13 के तहत जांच में औपचारिक सहयोग का ऐलान किया। ब्रिटिश हाई कमीशन और FCDO ने सहायता केंद्र भी सक्रिय कर दिया। उधर अमेरिका की FAA और NTSB भी तकनीकी जांच के लिए भारत भेजेंगे। संयुक्त भारत ने भी उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है जो ब्लैक बॉक्स से लेकर कॉकपिट रिकॉर्ड तक की जांच करेगी। दुनिया देख रही है और भारत जांच में जुट चुका है। नेक्स्ट खबर, तेहरान में फंसे बांग्लादेशी, दूतावास ने बदल ली लोकेशन। ईरान और इजरायल की जंग ने तेहरान में रह रहे बांग्लादेशियों की नींद उड़ा दी है। बांग्लादेश एम्बेसी ने सुरक्षा कारणों से अपनी लोकेशन बदल दी है और 2 आपातकालीन व्हाट्सएप हॉटलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। दूतावास के मुताबिक ईरान में 672 रजिस्टर्ड नागरिक हैं, जबकि 8 से 14 हजार लोग अस्थायी या अवैध रूप से वहां मौजूद हैं। एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी को छुट्टी से वापस बुला लिया गया है। सरकार ने कहा है कि जो भी नागरिक वतन लौटना चाहेगा उसकी पूरी मदद की जाएगी। फिलहाल बांग्लादेशियों को सतर्क रहने और सैन्य इलाकों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान इजराइल जंग से जला पाकिस्तान, बलूचिस्तान में तेल का टोटा। ईरान और इजराइल की जंग का झटका अब पाकिस्तान को लग चुका है। बलूचिस्तान में पेट्रोल पंपों पर ताले लटक गए हैं। ईरानी तेल की तस्करी बंद होते ही ग्वादर, तुर्बत, पंजगुर जैसे इलाकों में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। कब्द बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। 60 से 70% पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। राशन की सप्लाई भी ठप हो गई है। सरकार ने डराने वाली चाल चलते हुए पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया है। बलूचिस्तान सरकार ने कहा कि अफवाहें फैलाने वाले ईरानी तेल के दलाल हैं और उन पर कार्रवाई होगी। जनता दोहरी मार से बेहाल है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पाकिस्तानी बगावत, इमरान समर्थकों ने दूतावास घेरा। वॉशिंगटन की सड़कों पर गूंजे नारे, असीम मुनीर बाहर आओ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने अमेरिकी राजधानी में पाक दूतावास के बाहर हंगामा मचा दिया। मुनीर को बताया गया जनादेश चोर और मानवाधिकारों का अपराधी। बैनर, पोस्टर और डिजिटल वैन से की गई जबरदस्त नारेबाजी। ट्रंप प्रशासन ने साफ किया कि मुनीर को किसी भी सैन्य परेड में आमंत्रित नहीं किया गया है। PTI समर्थकों का आरोप है कि असीम मुनीर अमेरिका में छिपे हुए हैं और पाक दूतावास उन्हें छिपा रहा है।
टाइम्स स्क्वायर पर उनके समर्थन में लगे बिलबोर्ड के बाद बवाल और तेज हो गया। अब पाकिस्तान की राजनीति अमेरिका की सड़कों पर उबाल मार रही है। नेक्स्ट खबर, ईरानी हमले से अदानी का हाइफा अडिग। टेल अवीव पर ईरानी जवाबी वार में हाइफा बंदरगाह और रिफाइनरी को बनाया गया था निशाना, पर अदानी समूह का बंदरगाह रहा सुरक्षित। शार्पनेल गिरे रासायनिक टर्मिनल पर, कुछ मिसाइलें रिफाइनरी तक पहुंची, पर कोई जनहानि नहीं। बंदरगाह पर फिलहाल 8 जहाज मौजूद हैं। हर मालवाहक सामान्य रूप से ऑपरेशन में लगा है। अदानी की यह जीत अब रणनीतिक साख का प्रतीक बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, काठमांडू का करंट ढाका तक। आज नेपाल ने भारत की 400 किलोवोल्ट मुजफ्फरपुर भेरामारा लाइन से बांग्लादेश को 40 मेगावाट सप्लाई शुरू की है। अक्टूबर 2024 के त्रिपक्षीय समझौते अनुसार 15 जून से 15 नवंबर तक धारा बहेगी। पिछले वर्ष 15 नवंबर के एक दिवसीय ट्रायल ने तैयारी प्रमाणित की। नेपाल प्राधिकरण की मुहर। दर 6.4 सेंट वाली 5 वर्ष की डील ने दक्षिण एशिया का ऊर्जा नक्शा पलट दिया। नेक्स्ट खबर, कुरुक्षेत्र से मैनचेस्टर तक गूंजेगा योग और गीता का शंखनाद। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से उठेगा आध्यात्म का तूफान। ब्रह्म सरोवर पर 21 जून को 1 लाख से ज्यादा लोग, सीएम नायब सिंह सैनी और स्वामी रामदेव संग एक साथ करेंगे योग। लक्ष्य है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। 10 लाख लोग होंगे जुड़े। वहीं इंग्लैंड के मैनचेस्टर में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद योग की आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देंगे पूरा यूरोप। गीता जी को बताया योग शास्त्र, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बताया मूल मंत्र। सीएम ने ऐलान किया इस वर्ष इंग्लैंड में मनाई जाएगी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती। भारत की योग चेतना अब वैश्विक आंदोलन बन चुकी है। योग अब सिर्फ व्यायाम नहीं, विश्व शांति का हथियार बन चुका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट पर मारी बड़ी कैंची। 6 महीने के भीतर 60% की कटौती। खरगे बोले, मनरेगा को तरपा तरपा कर मार रही सरकार। उठाए 5 तीखे सवाल और की मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने की मांग। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में नो किंग्स रैली के दौरान मची अफरातफरी। मिलिट्री परेड के बीच फूटी गोलियों की आवाज। एक प्रदर्शनकारी की मौके पर मौत। 2000 से ज्यादा शहरों में गूंजा ट्रंप विरोधी नारा। नेक्स्ट खबर, ओपीएस की बहाली और एनपीएस यूपीएस को खत्म करने के लिए कमर कस चुका है। कॉन्फेडरेशन 9 जुलाई को करेगा 1 दिवसीय हड़ताल। कैबिनेट सचिव को भेजा हड़ताल का सख्त नोटिस। सरकार से की कई मांगों की पेशकश। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव ने सत्ता पर साधा जोरदार हमला। महंगाई, बेरोजगारी, जनगणना और कुंभ भगदड़ में हुई मौतों पर जताई गहरी चिंता। कौशांबी, हादसे और भ्रष्टाचार के मुद्दों को किया बेनकाब। सरकार पर लगाया जनता की अनदेखी का आरोप। नेक्स्ट खबर, इजराइल ईरान तनाव के बीच बड़ी राहत। ईरान ने विदेशी नागरिकों को निकासी की दी अनुमति। 1,500 भारतीय छात्रों की वापसी का रास्ता साफ। आर्मेनिया के जरिए लौटेंगे स्वदेश। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में ओवैसी का चौंकाने वाला बयान। कहा, चंद्रबाबू नायडू राजनीति से लें संन्यास और पार्टी की कमान सौंपे बेटे लोकेश को। बोले, नायडू कर रहे हैं गुमराह, लोकेश को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की अटकलें तेज। नेक्स्ट खबर, रायपुर में मेधावी बच्चों का हुआ सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिक परिवारों के 31 होनहारों को दिया 2-2 लाख रुपए का पुरस्कार। कहा, सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कर रही है समर्पित कार्य। नेक्स्ट खबर, ह्यूस्टन में गूंजा खीर भवानी का नाम। ज्येष्ठ अष्टमी पर कश्मीरी हिंदुओं ने की भव्य पूजा अर्चना। मातृभूमि की याद में हुए भावुक। कहा, हिंसा और डर के कारण छोड़ना पड़ा कश्मीर, लेकिन संस्कृति की जड़ें अब भी मजबूत। नेक्स्ट खबर, अमित शाह की लखनऊ यात्रा में दिखी सियासी चाल। योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर साधा संदेश। केशव प्रसाद मौर्य को बताया मित्र। पुलिस भर्ती की पारदर्शिता की सराहना करते हुए जातीय समीकरणों को साधने की चली गहरी बिसात। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी गौरव की दर्दनाक मौत। पुलिसकर्मी ने गिरफ्तारी के दौरान गर्दन पर घुटना रखकर दबाया। रॉयस्टन पार्क में महिला से झगड़े के आरोप में की गई थी तबिश। वीडियो में दिखा क्रूरता का खौफनाक मंजर। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करतारपुर साहिब पर कथित रूप से दिया ऐसा बयान जिसने सिख हृदय में ज्वाला भड़का दी। आम आदमी पार्टी नेता जरनैल सिंह ने आरोपों की बौछार करते हुए भारतीय जनता पार्टी से सार्वजनिक माफी की मांग की। बोले, सिख इतिहास का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट खबर, तेहरान की रातें धमाकों से दहल रहीं। इजराइल और ईरान के बढ़ते साए में
भारतीय छात्रों की धड़कनें तेज, घर वापसी की गुहार लगाते। इन युवाओं ने कहा, हम 3 रातों से सो नहीं पाए। दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर सभी को घरों में रहने और सरकारी संदेश सुनने को कहा। नेक्स्ट खबर, गाजा में राहत की आस बांट रहे। इसराइल और अमेरिका समर्थित केंद्र पर बरसी गोलियां, गोलीबारी की आग में जल उठी नाकाबंदी की जमीन। 8 निहत्थे फलस्तीनी ढेर जख्मों से कराहते परिवारों का दर्द छलका। संघर्ष विराम की तमाम कोशिशों पर सनसनीखेज खून के छींटे पड़े। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के यूटा राज्य में लगे वेस्टफेस्ट मेले की खुशियों पर अचानक चला बारूद का प्रलय। 8 महीने के मासूम सहित 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ते। हथियार संस्कृति के अभिशाप ने फिर उगला लहू और दहशत। नेक्स्ट खबर, सोशल मीडिया पर गरजी भारतीय इन्फ्लुएंसर सुरलीन। पाकिस्तानी डॉन पर लगाया सिख बेटियों के सम्मान को रौंदने का आरोप। बोली, 1 साल से वह मेरे साथ लड़ रहा है, अब चुप नहीं बैठूंगी। डिजिटल मोर्चे पर दे रही करारा जवाब। सिख स्वाभिमान की हुंकार गूंजी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को विदेश में बेनकाब करने के बाद तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्वदेश में साधा सरकार पर घातक निशाना। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर पीओके तक 5 आग उगलते सवाल दागे। राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया तंत्र और आतंकियों की गिरफ्तारी पर खुली पारदर्शिता की मांग उठाई। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस से गगनभेदी हुंकार भरते हुए कहा, यह युद्ध का युग नहीं, तुर्की की चौराहे पर खुली चुनौती स्मरण दिलाया। 1974 के कब्जे का काला अध्याय। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को ड्रोन देने वाले अंकारा को कड़ा कूटनीतिक संदेश भेजा। नेक्स्ट खबर, बढ़ते भारत पाकिस्तान तनाव की आंधी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लिया ऐतिहासिक फैसला। महाराजा रणजीत सिंह पुण्यतिथि पर इस बार सिख श्रद्धालुओं का जत्था वाघा पार नहीं जाएगा। सचिव प्रताप सिंह ने कहा, सुरक्षा पाबंदियों और जोखिम को देखते हुए यात्रा पर रोक जरूरी। नेक्स्ट खबर, झारखंड डीजीपी नियुक्ति पर हाईकोर्ट में कानूनी संग्राम तेज। नियुक्ति नियमावली पर उठी चुनौती। अदालत ने केंद्र और हेमंत सरकार से जवाब तलब किया। अतिरिक्त समय मांगा गया। अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय। पुलिस नेतृत्व विवाद ने राजनीतिक गलियारे में मचाई खलबली। नेक्स्ट खबर, अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री बनी जलता नर्क। भीषण धमाके ने 4 महिलाओं के चीथड़े उड़ा दिए। एक मजदूर पहली ही पारी में पहुंची थी काम पर। शव की पहचान मुश्किल। 9 लोग झुलसे। जिला प्रशासन और दमकल दल ने रात भर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण क्षति पर वसूले 45 करोड़ रुपए, मगर खर्च की फाइलों में दर्ज हुए सिर्फ 9 लाख। आरटीआई खुलासे ने उभारी व्यवस्था की विडंबना। बीते वर्षों के खर्चों का कोई लेखा जोखा नहीं। हरित न्याय की राह में नौकरशाही की चुप्पी बेनकाब। नेक्स्ट खबर, चीन ने रचा नया धर्मांतरण जाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता इंद्रेश कुमार ने गरजते हुए कहा कि बौद्धों और सनातनी हिंदुओं को तोड़ने की कुटिल साजिश जारी। ईसाई मिशनरियां सेवा और शिक्षा की आड़ में कर रही पहचान मिटाने का खेल। तिब्बती और हिंदू समाज को किया जागरूकता का आह्वान। नेक्स्ट खबर, कोरोना का कहर फिर सिर उठाए। लगातार दूसरे दिन देश ने गिनी 10 से ज्यादा मौतें। जबलपुर में प्रसूता ने अस्पताल में दम तोड़ा। देश भर में सक्रिय मरीजों की संख्या 7,264 पर पहुंची। स्वास्थ्य तंत्र हाई अलर्ट पर। संक्रमण के बढ़ते ग्राफ से हड़कंप। नेक्स्ट खबर, जनगणना के मोर्चे पर बड़ी घोषणा। केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दिया। रोड मैप पहले चरण में अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में शुरू होगा। घर घर आंकड़ा अभियान शेष भारत में 1 मार्च 2027 से चलेगा। दूसरा चरण, प्रशासन ने तैयारियां तेज की। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश ने मानसूनी बादलों के स्वागत में भींगी धरती। उधर उत्तर प्रदेश में आसमान से बरसी आफत। बिजली गिरने की घटनाओं ने 48 घंटे में 34 जिंदगियां निकली। बरेली का राष्ट्रीय राजमार्ग जल समाधि बना। राहत दल मुस्तैद। किसानों और यात्रियों में दहशत की लहर। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे के गम में डूबा गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजकोट पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। बचाव दल ने अब तक 99 शवों की पहचान कर परिजन को सौंपे। हादसे की जांच ने तेज पकड़ी रफ्तार। नेक्स्ट खबर, ईरान इजराइल तनातनी के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की चौकस निगाह। तेहरान स्थित दूतावास लगातार हालात पर रख रहा पैनी नजर। दर्जनों संस्थानों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कवायद जारी। हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय।
अभिभावकों से संयम रखने की अपील। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु की सड़कों पर उफनता गुस्सा। रैपिडो बाइक चालक ने लापरवाही पर टोकती महिला को बीच सड़क जड़ दिया थप्पड़। वायरल वीडियो ने बढ़ाया हड़कंप। कर्नाटक सरकार ने आज से बाइक टैक्सी सेवा पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, यात्री व्यवस्था में उथल पुथल। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर तृणमूल कांग्रेस का सघन वार। अभिषेक बनर्जी ने सुरक्षा चूक पर 5 तीखे सवाल गिनाए। बोले जिम्मेदारी तय हो, आतंकियों की धरपकड़ हो। खुफिया तंत्र की विफलता उजागर हुई। खुफिया प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाना संदिग्ध। पारदर्शिता के बिना देश को संतोष नहीं मिलेगा। नेक्स्ट खबर, हरियाणा की ग्लैमर दुनिया में सनसनी। मॉडल की गला रेतकर नृशंस हत्या। बॉयफ्रेंड पुलिस गिरफ्त में। पहचान हाथ और छाती पर बने टैटुओं से हुई। आखिरी वीडियो कॉल में चीखते हुए बोली, वह मुझे मार रहा और जबरन ले जा रहा। घरेलू हिंसा के खिलाफ रोष भड़का। नेक्स्ट खबर, पंजाबी सोशल मीडिया जगत में खलबली। लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर कमल भादी की निर्मम हत्या पर गायक मीका सिंह का आक्रोश फूटा। बोले 2 निहंगों ने एक नारी की जान ली, यह कौम के माथे पर कलंक। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग ने तेज किया आंदोलन। नेक्स्ट खबर, सिख अस्मिता पर चोट। केंद्रीय मंत्री पर आरोप कि उन्होंने पवित्र पगड़ी पर उछाली चप्पल। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने कहा, समुदाय की भावनाओं को लगी गहरी ठेस। दोषी पर कड़ी कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग से पंजाब से दिल्ली तक गरमाया माहौल। नेक्स्ट खबर, इंदौर नगर निगम के पार्षद पर लव जिहाद के लिए आर्थिक जाल बिछाने का सनसनीखेज आरोप। धर्मांतरण और सेक्स रैकेट में धकेलने के लिए 3 लाख की फंडिंग का खुलासा। मुख्य आरोपी फरार। 2 गिरफ्तार युवकों ने वीडियो में कबूला पूरा प्लान। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तैनात की। नेक्स्ट खबर, अमृतसर की मशहूर इन्फ्लुएंसर दीपिका पर मौत का साया मंडरा रहा। अमृतपाल मेहरों और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से मिली जानलेवा धमकी के बाद पुलिस ने घर के बाहर तैनात किए सशस्त्र जवान। पंजाब पुलिस ने कहा 24 घंटे सुरक्षा घेरा रहेगा। सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी ने गरज कर कहा कांग्रेस बोल रही है पाकिस्तान की भाषा। व्हाइट हाउस ने सैन्य परेड में पाकिस्तानी सेना प्रमुख को न्योते का दावा बताया पूरी तरह झूठा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को घोषित किया इस्लामाबाद का प्रवक्ता और मांगी सार्वजनिक माफी। नेक्स्ट खबर, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को 60,000 की लग्जरी जैकेट पहनने पर ट्रोलर्स ने घेरा। बिंदास बाबा ने पलटवार करते हुए कहा, तुम्हारे पेट में दर्द है तो अगली बार 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा। सोशल मीडिया पर बयान हुआ वायरल। नेक्स्ट खबर, लुधियाना में सामाजिक कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग को लिखा धमाकेदार पत्र। आरोप लगाया कि उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समर्थक मतदाताओं को डरा धमका रहे। शिकायत में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने और सख्त कार्रवाई की मांग। शहर में सियासी पारा चढ़ा। नेक्स्ट खबर, कनाडा में G7 सम्मेलन से पहले खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों पर भड़के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। बोले ये किराए के टट्टू विदेश में भारत विरोध का ड्रामा करते हैं। अब फंडिंग रुकते ही पड़ोसी देश के खिलाफ नारे लगा रहे, कहा इन्हें गंभीरता से न ले। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा के तूफानी सत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया धमाकेदार आरोप। बोली बंगाली बोलने वाले असली भारतीयों को भी बांग्लादेशी कहकर बदनाम किया जा रहा। सदन में गूंजा विरोधी शोर। तृणमूल बनाम बीजेपी टकराव चरम पर। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने केंद्र पर किया करारा वार। बोली हमारी लगातार मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी कर झुकना पड़ा। 16वीं जनगणना के रोड मैप को बताया खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पार्टी ने कहा आंकड़ों में सामाजिक न्याय का सच सामने आएगा। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ में 12 राज्यों के परिवहन मंत्रालयों की 2 दिवसीय वर्कशॉप आज से। गृह मंत्री अनिल विज करेंगे उद्घाटन। ऑनलाइन सर्विस को अधिक चुस्त बनाने पर मंथन। सड़क सुरक्षा, ऑटोमेशन और ई-चालान सिस्टम जैसे मुद्दों पर अधिकारी साझा करेंगे नवाचार। उद्योग जगत की नजरें लगीं। नेक्स्ट खबर, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सनसनीखेज दावा। कहा मुझसे फोन पर बात मत करो, मेरा हर कॉल बीजेपी वाले सुनते हैं। आरोप की पर्ची सरकार फोन टेप करके जनता के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही। मुख्यमंत्री तक की बातचीत पर जासूसी की तलवार। नेक्स्ट खबर, सिद्धू मूसेवाला डॉक्यूमेंट्री विवाद ने पकड़ा तगड़ा मोड़। मानसा अदालत में आज सुनवाई। बीबीसी देगी लिखित जवाब।
2 एपिसोड पहले ही हो चुके। रिलीज, परिवार और फैंस ने जीता न्याय की लड़ाई का भरोसा। पंजाब पुलिस निगरानी में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, पटला हाउस डिमोलिशन केस में डीडीए ने हर दलील को धक्का मारते हुए याचिकाओं का तीखा विरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने जनहित याचिका को रिट में बदलने का सुझाव देकर ओवरलैपिंग मामलों पर जताई गहरी चिंता। अब पूरे शहर की नजरें फैसले पर टिकी। नेक्स्ट खबर, पुरी उत्सव से पहले सरकार ने जारी किया कड़ा फरमान। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दिव्य रथ पर अब केवल सेवक ही चढ़ सकेंगे, कोई अन्य चढ़ा तो होगी सख्त कार्रवाई। श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल फोन भी रहेगा। पूरी तरह प्रतिबंधित, सुरक्षा बलों और प्रशासन ने तैयारियां सख्त कर दी। नेक्स्ट खबर, भारतीय रेलवे ने राजधानी के दिल नई दिल्ली स्टेशन से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों को नए पत्ते की तरह फेंट दिया। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और मुंबई दुरंतो समेत कई गाड़ियां जल्द दूसरे स्टेशनों से रवाना होंगी। संशोधित समय सारणी जारी, जल्द ही तारीख का ऐलान। यात्रियों को यात्रा योजनाएं फिर से गढ़नी होंगी। नेक्स्ट खबर, सिप्री की ताजा तरीन रिपोर्ट ने दुनिया को चौंकाया। भारत ने परमाणु शक्ति के घोड़े को और दंदनाते हुए अपने वॉरहेड जखीरे को 180 के पार पहुंचाया। सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि लॉन्च तकनीक में भी जबरदस्त उछाल। एशिया की रणनीतिक बाजी में अब दिल्ली ने फेंका निर्णायक पासा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित डंकी एजेंट पर बरसाया न्याय का चाबुक। अमेरिका भेजने के नाम पर 43 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत से साफ इनकार। अदालत ने फटकारते हुए कहा, तुमने भारतीय पासपोर्ट की विश्वसनीयता को कलंकित किया, अब सलाखों के पीछे जवाब दो। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने जनगणना की नई अधिसूचना को बताया खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा, सरकार ने बहुप्रतीक्षित सामाजिक आंकड़ों को फिर अधर में टांग दिया। जातिगत गणना के बिना यह अधिसूचना महज कागजी तिलिस्म, संसद से सड़क तक विरोध का बिगुल फूंकने की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा राहत बलों की परेड में बजाए विजय की धुन, बोले बीते 10 वर्षों में एनडीआरएफ समेत राज्यीय दस्तों ने आपदा प्रबंधन में भारत को वैश्विक नेता बनने की दहलीज पर पहुंचाया। साहस, समर्पण और तकनीक के संगम ने रचा नया इतिहास। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।